जय हिंद। मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अद्विक एजुकेशन एकेडमी में। देखिए, आज हम फर्स्ट चैप्टर जो कि डिप्लोमा सिविल और डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए दिया गया है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि प्रतिबल क्या होता है और विकृति क्या होती है। देखिए, हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि प्रतिबल होता क्या है ना। प्रतिबल होता क्या है? देखिए, हमने क्या किया, एक कोई पिंड ले लिया और उस पिंड पर हमने एक तनाव में यानी कि टेंसाइल में हमने एक फोर्स लगाया F। जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उस बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर जनरेट हो जाती है जो लगाए गए फोर्स का क्या करती है, विरोध करती है। अब वो विरोध कैसे करती है? देखिए, जब किसी बॉडी पर हमने कोई फोर्स लगाया है तो उस बॉडी के एकांक क्षेत्रफल पर, उस बॉडी के एकांक क्षेत्रफल पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो लगाए गए बल का विरोध करता है। जो लगाए गए बल का क्या करेगा, विरोध करेगा एकांक क्षेत्रफल पर, जिसे हम प्रतिरोधी बल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसे हम प्रतिरोधी बल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेजिस्टेंस फोर्स, प्रतिरोधी बल भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब हमने बॉडी पर फोर्स लगाया है तो उस बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर जनरेट हो गई है जो लगाए गए बल का क्या करेगी, विरोध करेगी, जिसे हम बोलेंगे क्या, प्रतिरोधी बल। और वो उस बॉडी के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करता है। उसी बल को हम बोलते हैं क्या, प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेस। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? डेफिनेशन कैसे बनेगी कि जब किसी बॉडी पर कोई बल लगाया जाता है तो उस बॉडी के अंदर एक ऐसा बल जनरेट हो जाता है जो लगाए गए बल का क्या करता है, विरोध करता है, और वो उस बॉडी के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करता है, जिसे हम प्रतिरोधी बल या प्रतिबल भी हम उसको कह सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस को सिग्मा या स्मॉल f द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी यूनिट क्या हो सकती है? देखिए, आपने क्या किया कि इस जो बॉडी आपने ली है उस बॉडी की आपने लेंथ m में ली है, मीटर में, ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो भी आपने किस में ली है, मीटर में ली है। तो देखिए, सिग्मा बराबर होता है आपका लगाया गया बल F अपॉन उस बॉडी का क्या, एरिया। अब एरिया कैसा हो जाएगा, लंबाई इंटू सही, तो ये हो जाएगा आपका क्या, m इंटू एम, यानी कि मीटर इंटू मीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका F अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आपका स्ट्रेस का क्या है, ये यूनिट है। देखिए, ये तो बात हुई किसकी, स्ट्रेस की। लेकिन बच्चे एक चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो क्या होती है, वो होती है आपकी देखो, एक तो होता है आपका प्रतिबल और एक होता है क्या, कर्तन प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेस एंड शीयर स्ट्रेस। देखिए, ये स्ट्रेस और ये शियर स्ट्रेस, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा अंतर है। देखिए, स्ट्रेस के लिए हमने बॉडी के एक्सिस पर फोर्स लगाया है, ठीक है। अब
शियर स्ट्रेस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम बॉडी के एक्सिस पर फोर्स ना लगाकर हम बॉडी के सरफेस पे फोर्स लगाएंगे। और सरफेस कौन सा होगा, देखिए ये अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला सरफेस या फिर कौन सा, नीचे वाला सरफेस। हमने क्या किया है कि उस बॉडी के ऊपर वाले सरफेस पर हमने क्या किया है, फोर्स लगाया है F। देखिए यहां पर ये तनाव में था तो टेंसाइल फोर्स था, लेकिन ये फोर्स आपका किस पर लगा है, सरफेस पर लगा है। तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं क्या, कर्तन बल। यही होता है बेटा हमारा कौन सा, शियर फोर्स। ठीक है, तो इस कर्तन बल की वजह से उस सरफेस में जो प्रतिरोधी बल जनरेट हो रहा होगा, उसी प्रतिरोधी बल को हम बोलेंगे क्या, कर्तन प्रतिबल। देखिए दोनों में अंतर है, ये आपका प्रतिबल था और ये कर्तन प्रतिबल। देखिए प्रतिबल को बोला जा रहा है किससे, सिग्मा से और एफ से, और कर्तन प्रतिबल को किससे डिनोट करेंगे हम, शियर स्ट्रेस डिनोट बाई टाउ। किससे, टाउ से। देखिए शियर स्ट्रेस को डिनोट करेंगे हम किससे, टाउ से। देखिए दोनों एक ही चीज है, तो इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, दोनों की यूनिट क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए फोर्स हमने किस में लिया है बेटा, न्यूटन में लिया है। जब न्यूटन में लिया है तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूटन, यानी कि इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से शियर स्ट्रेस की भी क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो देखिए बात हुई किसके बारे में, प्रतिबल के बारे में और कर्तन प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, विकृति यानी कि स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होती है, देखिए स्ट्रेन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज दैट ये हमारी कोई बॉडी है, पिंड है, और इस पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। अभी जो फोर्स है वो हमने बेटा तनाव में लगाया है। जब तनाव में हम लगाएंगे तो हमारे जो फोर्स है उसकी क्वांटिटी अगर इतनी कर दी जाए कि इस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाए, यानी कि ये बॉडी अपना क्या कर दे, आकार बदल दे, यानी कि जो जिस आकार में उससे क्या हो जाए, चेंजिंग हो जाए, या तो ये सिकुड़ जाए या फिर क्या हो जाए, खिंचाव आ जाए। तो विकृति होती क्या है, देखिए जब किसी बॉडी के ऊपर कोई बल लगाया जाता है तो वो बॉडी अपनी प्रारंभिक स्थिति से बदलकर दूसरी स्थिति में पहुंच जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, विकृति बोलेंगे। देखिए डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं इसकी विकृति की, देखिए विकृति, ये हमने कोई पिंड ले लिया, इस पिंड की लेंथ हमने L रख ली, ठीक है। अब इस पिंड पर हमने कोई फोर्स लगा दिया जो कि आपका टेंसाइल में लगा हुआ है, तो होगा क्या, इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि चेंज होगा। ये आपका जो लेंथ L है वो सपोज दैट थोड़ी सी बढ़कर आपकी होगी क्या, डेल्टा L। डेल्टा L इसने क्या किया, लेंथ को बढ़ा दिया। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, देखिए जब किसी बॉडी के ऊपर कोई वाह बल लगाया जाता है तो उस बॉडी के अंदर हुए परिवर्तन तथा उस बॉडी के प्रारंभिक आकार को के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे। और विकृति को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल e से। तो स्मॉल e इक्वल टू क्या हो गया, जब किसी बॉडी के ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बॉडी यानी कि पिंड के आकार में हुए परिवर्तन तथा पिंड के प्रारंभिक आकार
के अनुपात को हम विकृति कहते हैं, स्ट्रेन, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, ई से। देखिए अब बात आएगी यहां यूनिट की, तो बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर पिंड के हम आकार में हुए परिवर्तन की बात करें तो सपोज दैट हमारे पिंड में अगर डेल्टा एल का परिवर्तन हुआ है, अगर उसकी हम यूनिट अगर हम मीटर मान लें तो ये एम हो गया, और पिंड के प्रारंभिक आकार की अगर यूनिट अगर हम एम माने तो बेटा दोनों एम से एम कट जाएंगी, तो ये आपकी क्या है, कोई भी इसकी यूनिट नहीं रहेगी। फर्स्ट। सेकंड, देखिए विकृति को, स्ट्रेन को हम कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखिए विकृति के क्या क्या प्रकार हैं। फर्स्ट होती है बेटा आपकी अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकंड होगी आपकी पार्श्व विकृति, जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा लैटरल स्ट्रेन। थर्ड होगी आपकी आयतन विकृति, जैसे इंग्लिश में बोला जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड फोर्थ लास्ट आपकी होगी कर्तन विकृति, जिसे बोला जाएगा शियर स्ट्रेन। तो हम देखिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको किसके बारे में, अनुदैर्घ्य विकृति के बारे में। कौन सी आपकी अनुदैर्घ्य विकृति यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट आपने क्या किया, कोई हुक ले लिया जो फिक्स है, उस हुक पर आपने कोई एक रॉड ले ली जिसकी लेंथ आप ले सकते हो क्या, एल। कोई रॉड ले ली जिसकी लेंथ आपने एल ले रखी है। अब उस रॉड पर आपने कोई फोर्स लगा दिया है नीचे एफ। तो बेटा इस फोर्स की वजह से इस रॉड की जो लेंथ है उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। तो सपोज दैट ये चेंज हुआ आपका कितना, डेल्टा एल। देखिए इसको अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल क्यों बोला गया है, जो बॉडी आपने ली है और बॉडी के अक्ष के साथ ही साथ उसकी क्या हो रही है, लेंथ बढ़ रही है। अगर देखिए अगर हम इस चौक की बात करें तो अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये चौक भी आपकी क्या आ जाएगी, इसी साइड बढ़ती हो जाएगी। देखिए ये नीचे लटका हुआ है और फोर्स भी हमने नीचे की ओर लगाया है, यानी कि उसी के अनुदैर्घ्य क्या कर रहा है, वो अपने आप को डिफॉर्मेट कर रहा है बॉडी। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी कि E इक्वल टू, हमने क्या दिया था स्टार्टिंग में, क्या बोला था हमने, स्ट्रेन क्या होती है कि पिंड में हुए परिवर्तन तथा पिंड के प्रारंभिक आकार के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, विकृति। तो देखिए पिंड में क्या परिवर्तन हुआ है, डेल्टा एल, और प्रारंभिक कितना था, एल। तो ये आपकी हो गई क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखिए नेक्स्ट है आपकी पार्श्व विकृति यानी कि लैटरल स्ट्रेन। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए आपने क्या किया, एक कोई बेलनाकार बॉडी ले लिए, जिसकी आपने लेंथ ले ली है एल। देखिए बेलनाकार लिया है तो कुछ ना कुछ तो उसका डाया भी होगा, तो हमने डाया कितना ले लिया, डी ले लिया। अब हमने क्या किया, इस बॉडी पर एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया एफ। इस बॉडी पे हमने टेंसाइल फोर्स लगा दिया, तो इस बॉडी में देखिए दो चेंजिंग आएंगे। पहला कौन सा चेंज आएगा, हमने बॉडी पर एक टेंसाइल फोर्स लगाया है, तो इस टेंसाइल फोर्स की वजह से देखिए इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ रही होगी। लेंथ क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। लेकिन साथ ही साथ इसका डाया क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो इस बॉडी के अंदर दो विकृति जनरेट हो रही हैं।
पहली कौन सी विकृति हो रही है, जिधर हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में जो विरूपण हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो आपने फोर्स लगाया है उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो चेंजिंग हो रहे हैं, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो आपका पार्श्व विकृति के अंदर आता है। यानी कि लेंथ के साथ साथ आपका डाया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे E इक्वल टू प्रारंभिक यानी कि बॉडी के डाया में यानी कि हुए आकार में परिवर्तन। तो देखिए जब हम इसको बढ़ाएंगे तो इसको डाया क्या होगा, कम होगा। तो सपोज दैट आपका डाया डेल्टा डी चेंज होके कितना रह गया, डेल्टा डी। ठीक है, तो बॉडी में हुए परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा डी, और प्रारंभिक कितना था, डी। तो ये आपका आ जाएगा क्या, पार्श्व विकृति। अगर हम इसी की बात करें एल वाले की, तो ये लॉन्गिट्यूडनल में हो जाएगा क्या कि E इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ये थी आपकी अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्व विकृति। अब हम बात करेंगे किसकी, आयतन विकृति की। थर्ड है हमारी वॉल्यूम स्ट्रेन। देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन को कैसे फाइंड करेंगे, आपने कोई बॉडी ले ली जिसकी लेंथ भी होनी चाहिए, लेंथ हमने मान ली क्या, L, ठीक है, हाइट हमने मान ली T, और इसकी गहराई यानी कि विड्थ हमने मान ली क्या, B। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस बॉडी पर एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया F। ठीक है, देखिए इस टेंसाइल फोर्स की वजह से तीन चेंजिंग होंगे। कौन से चेंज होंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को लगाया है उस डायरेक्शन में L आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि इस बॉडी के अंदर एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होगी, स्ट्रेन। ठीक है, देखिए ये जनरेट हो गई। अब साथ ही साथ इस फोर्स की वजह से इसका T क्या होगा, कम होगा। जैसे कि अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे, तो ऐसे देख सकते हो कि आपने एक कोई ईंट ले रखी है। अब उस ईंट पर हमने क्या किया कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसमें लेंथ बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कम होगी, और साथ ही साथ उसकी गहराई भी क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि वॉल्यूम स्ट्रेन में तीन विकृतियां जनरेट होती हैं। कौन कौन सी, दो उनमें से पार्श्व होती हैं, लेटरल, और एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। तो इसको हम डिनोट करेंगे EV से, और EV का मतलब हो गया कि बॉडी में क्या चेंज हुआ है, यानी कि उसके वॉल्यूम में जो चेंज हुआ होगा डेल्टा V, और उसका प्रारंभिक वॉल्यूम क्या है, B। देखिए इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्या, E इक्वल टू, देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, X डायरेक्शन है। तो X डायरेक्शन में जो विकृति क्या हुई होगी, जनरेट हुई होगी, वो प्लस Y डायरेक्शन में कौन सी विकृति जनरेट हुई थी हमारी, पार्श्व, EY, प्लस ये आपका Z डायरेक्शन हो गया, इसमें कौन सी विकृति जनरेट हुई थी, पार्श्व, EZ। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। अब नेक्स्ट है आपकी कर्तन विकृति यानी कि शियर स्ट्रेन। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए अब हम आपको बताएंगे जो आपकी लास्ट विकृति है कर्तन विकृति के बारे में, यानी कि शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन को कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या किया, एक बॉडी ले ली है और उस बॉडी को हमने नीचे से फिक्स कर दिया है। इस बॉडी का नाम दे दीजिए आप A, B, C एंड D। अब हमें करना क्या है, इस बॉडी के एक्सिस पर ना होकर हमें इस बॉडी के सरफेस पर एक फोर्स लगाना है F।
जो कि तनाव में। देखिए मैंने आपको ये वाली बात स्ट्रेस वाले में भी बताई थी कि ये बल जब बॉडी के एक्सिस पे ना लग के सरफेस पे लगा होता है तो ये बल आपका कहलाता है कर्तन बल, यानी कि शियर फोर्स। और इसी शियर फोर्स की वजह से सरफेस में जो प्रतिरोधी यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है वो आपका कहलाता है शियर स्ट्रेस। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? शियर स्ट्रेन की। वो क्या होता है? देखिए जब हमने शियर फोर्स जब हमने लगाया इस बॉडी पर तो होगा क्या, इस बॉडी के अंदर एक डिफॉर्मेशन होगा। वो कौन सा होगा? देखिए ये जो ए और बी भाग है वो आपका फिक्स है, लेकिन डी और सी चेंज होके डी पहुंच जाएगा डी डैश पर और सी पहुंच जाएगा आपका सी डैश पर। जब हम इसको ए से मिलाएंगे डी डैश को और सी को मिलाएंगे बी से, तो देखिए यहां पर जो डिफॉर्मेशन हुआ है, जो बॉडी के अंदर जो चेंजिंग हुई है वो निकाली जाएगी एक एंगल से, और जिसको हम नाम देते हैं क्या? फाई। क्या नाम दिया जाता है? फाई। तो देखिए शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं ई एस द्वारा। तो ई एस इक्वल टू क्या हो गया बेटा? टेन फाई। और टेन फाई इक्वल टू क्या होता है? टेन का मतलब होता है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि डी डी डैश अपॉन बेस, और बेस क्या है आपका? एडी। तो आप कह सकते हो क्या कि शियर स्ट्रेन ई एस इक्वल टू होती है आपके किसके? टेन फाई के। और टेन अगर आप छोटा ले सकते हो, छोटा माना जा सकता है, तो ई एस इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? फाई, जो कि आपकी कहलाती है शियर स्ट्रेन। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हमने कंप्लीट किया है। अगर बच्चों को इनके नोट्स अगर चाहिए हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ में फाइल में उपलब्ध हैं, आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और अपने कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं आप कौन सा टॉपिक अगर पढ़ना चाहें तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।